नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। आर्मेनिया और अजरबैजान में फिर छिड़ी जंग। कुछ घंटों के युद्ध विराम के बाद दोनों देशों में फिर जंग हुई शुरू। अमेरिका भी नहीं स्थापित कर पाए शांति। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 42 लाख के पार। 11,71,000 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। दुनिया भर में 3 करोड़ 24 लाख से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 79 लाख के पार। मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक। भारत में 72 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब 6,10,000 एक्टिव केस। 24 घंटे में कोरोना के 58,439 मरीज ठीक। कोरोना के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में नहीं खोले जाएंगे कोई भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। बड़गाम के अरियाबाग मचामा में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी लेने की अपील। 2 गज दूरी के साथ मतदान की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव का दंगल। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान हुआ। 8 मंत्रियों सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी। कहा, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा पैसे हजम परियोजना खत्म। 1 वोट से बिहार को बीमार होने से बचा सकते हैं। बिहार के रण में उतरे राहुल गांधी। चुनावी रैलियों को किया संबोधित। मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी में छाया मुंगेर का मुद्दा। तेजस्वी ने की मुंगेर की जलियांवाला बाग से तुलना। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज। रायसेन के सांची विधानसभा क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने झोंकी ताकत। घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला आया सामने। दिन दहाड़े युवती के अपहरण के प्रयास से हड़कंप। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती से की थी दोस्ती। यूपी के कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का वोट के बदले नोट देते वीडियो वायरल। घाटमपुर उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी रुपए बांटते कैमरे में हुए कैद। यूपी के रामपुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसानों का शोषण नहीं होगा बर्दाश्त। यूपी के रायबरेली में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म। नाबालिग ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया निरुद्ध। यूपी के औरैया में बाल श्रम के नियमों का उल्लंघन। सड़क निर्माण में मजदूरी करता मिला 13 साल का बच्चा। पीडब्ल्यूडी की ओर से कराया जा रहा है सड़क निर्माण। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक परिवार से मारपीट बदसलूकी। महिला ने जेठ पर लगाया आरोप। सांसद से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के गोरखपुर में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। 29 लाख रुपए भी किए बरामद। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 1,91,620 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। 1,877 संक्रमितों ने तोड़ा दम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी विधायकों को लिखा पत्र। विशेषज्ञों की ओर से दी गई राय की साझा। लोगों के बीच बीमारी को लेकर जागरूकता लाने की अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को दी तकनीकी सौगात। ई पेंशन और ई लेखा पोर्टल का किया शुभारंभ। सेवानिवृत्त होने के वाले कार्मिकों को अब जटिलता से मिलेगी निजात। 31 अक्टूबर से विधानसभा का पंचम सत्र। किसान हित में कई विधेयक होंगे पारित। कृषि कानून को बाईपास करने की भी तैयारी। जयपुर विकास प्राधिकरण करेगा आवासन मंडल के नाम जमीन। विधायक आवास के निर्माण कार्य को मिलेगी गति। 31 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में होगी विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष ने सभी विधायकों को बैठक की दी सूचना। जयपुर, जोधपुर और कोटा की 2-2 नगर निगम के चुनाव। पहले चरण का मतदान होगा कल। प्रथम चरण में 250 वार्डों के 1503 मतदान केंद्रों पर मतदान। प्रदेश की मेडिकल शिक्षा के लिए बड़ी खबर। एमबीबीएस की सीटों में 230 सीटों की वृद्धि। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी स्वीकृति। जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 29 अक्टूबर को होगा पहले चरण का मतदान। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट।
नगर निगम चुनाव के पुख्ता इंतजाम, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विशेष प्रबंध। कोटा नगर निगम चुनाव 2020 कल होंगे कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र में चुनाव। निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां की पूरी। राजस्थान में गुलाबी सर्दी की दस्तक, उत्तर भारत में बर्फबारी के चलते प्रदेश में सर्दी। जयपुर में भी रात का पारा पहुंचा 20 डिग्री से नीचे। जयपुर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। दीपावली के लिए पुलिस प्रशासन ने किए विशेष प्रबंध। सोशल डिस्टेंसिंग की करवाई जाएगी पालना। जयपुर के शाहपुरा में पिता पुत्र पर फायरिंग, 5.5 लाख रुपए से भरा बैग छीन कर ले गए बदमाश। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। गुलाबी नगरी में पंजाब पुलिस का एक्शन, नशीली दवा के कारोबार का किया भंडाफोड़। 6 करोड़ रुपए बताई जा रही दवाओं की कीमत। जोधपुर के बोरानाड़ा में स्थित नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, कच्चा माल जलकर खाक, लाखों रुपए के नुकसान का आंकलन। खीवसर में दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप, लाखों रुपए का माल जलकर खाक, 43 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। चौमू के कालाडेरा में गंदे पानी के नाले में मिला युवक का शव, महेश गुर्जर के रूप में हुई मृतक की पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सवाई माधोपुर में एक ही परिवार के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। बाटोदा थाना क्षेत्र के गड़ी सुमेल गांव की घटना, गमगीन माहौल में तीनों मासूमों का हुआ अंतिम संस्कार। राजसमंद के कुंवरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, 3 लोगों को आई हल्की चोट। झालावाड़ के डग में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 2 लोग घायल, दोनों घायलों का इलाज जारी। झालावाड़ के डग में कुएं के पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद, आपसी विवाद में 4 लोग घायल, सभी घायलों को सीएससी में करवाया भर्ती। जयपुर में गलता गेट थाना पुलिस ने की कार्रवाई, शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस की हत्या चढ़ी लुटेरी दुल्हन। नागौर के रियानबड़ी में सनसनीखेज मामला आया सामने, महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, देह व्यापार के प्रयास का भी आरोप। सिरोही के आबू रोड में चोरों का आतंक, दानवाब स्कूल में हुआ चोरी का प्रयास, स्कूल में लगी विद्युत लाइन में की गई तोड़फोड़। नसीराबाद के भटियानी गांव में बाड़े में लगी आग, आग से 25 ट्रॉली चारा जलकर हुआ खाक, कड़े प्रयासों के बाद आग पर पाया गया काबू। बारा के शाहबाद में पैंथर का मूवमेंट, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बूंदी में किसान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन, कृषि कानूनों के विरोध में हुआ आयोजन, विधायक रामनारायण मीणा भी रहे मौजूद। श्री विजयनगर में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही, कचरा डंपिंग यार्ड में आग लगने के बाद बरती जाती है लापरवाही, स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। नसीराबाद में कोरोना से बचाव के प्रयास, राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक ने किया मास्क वितरण, कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। बारा में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, बच्चियों को आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण, समाज सेवी उर्मिला जैन भाया ने किया शिविर का शुभारंभ। सिरोही के रेवदर आवाज कार्यशाला का आयोजन, पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना रही मुख्य अतिथि, नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन। रानीवाड़ा में पूर्व मंत्री रतन देवासी का स्वागत, जालौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने पर हुआ स्वागत, बधाई देने वालों का लगा तांता। नागौर के बादू कलान में ग्राम स्तरीय बैठक का आयोजन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने की आगामी रणनीति पर चर्चा, प्रत्याशी का हर संभव सहयोग करने का आश्वासन। उदयपुर के खेरवाड़ा में भाजपा की चुनावी चर्चा, भाड़दा गांव में हुई चुनावी चर्चा, टिकट वितरण को लेकर हुई चर्चा। जालौर के आहोर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी, विभाग की टीम ने दुकानों पर खाद्य सामग्री की जांची गुणवत्ता, खराब सामग्री को मौके पर नष्ट कराया। पाली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी से लिए गए सैंपल, जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। डूंगरपुर में जिला आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन, कार्यवाहक कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, 15 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग। डूंगरपुर में बिजली सेवाओं की बदहाली, उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान, सहायक अभियंता को सौंपा गया ज्ञापन। झुंझुनू के बुहाना में गैर शैक्षणिक कार्य पर लगाने का विरोध, बीएलओ ने किया पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शन, नाराज बीएलओ ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में संदिग्धावस्था में 15 गौवंश की मौत, गौ प्रेमियों ने की पोस्टमार्टम की मांग, मामले की जांच की मांग भी की। चूरू के तारानगर में पुलिस का सराहनीय काम, मंदबुद्धि बच्चे की कराई घर वापसी, परिजनों ने पुलिस का जताया आभार।
अलवर के बानसूर में प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की आहट। पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने दी चेतावनी, आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने की मांग। राजसमंद के मुख्य डाकघर परिसर में लगी आग, डाक कर्मचारियों में मची अफरा तफरी, दमकल ने आग पर पाया काबू। भरतपुर के जाने माने समाज सेवी स्वर्गीय सरदार तारा सिंह की 5वीं पुण्यतिथि, रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, करीब 100 यूनिट रक्त किया संग्रहित। राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख, अब अखिलेश यादव का बड़ा दाव, बसपा प्रत्याशी का वापस हो सकता है नामांकन, सपा प्रमुख से मिले 5 बसपा विधायक। यूपी में राज्यसभा चुनाव से पहले हलचल, बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम को झटका, 10 में से 5 प्रस्तावकों ने प्रस्ताव वापस लिए। यूपी के लखनऊ में भाजपा नेता हरिद्वार दुबे के बयान को लेकर सपा में नाराजगी, पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने की राज्यसभा नॉमिनेशन रद्द करने की मांग, कहा बीजेपी में हो रहा ब्राह्मणों का अपमान। यूपी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पीसी, राज्य सरकार पर साधा निशाना, बिजली मीटर और किसानों को एमएसपी नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर रखी बात। यूपी के बलिया में ईओ मणि मंजरी राय की आत्महत्या का मामला, नगर पालिका के चेयरमैन भीम गुप्ता ने कोर्ट में किया समर्पण, 2 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में युवा समाजवाद की ओर से प्रदर्शन, भर्ती महंगाई को लेकर हुआ प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के फिरोजाबाद में फायरिंग और पथराव, फायरिंग में एक की मौत, पिता पुत्र सहित 4 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में एनएसयूआई छात्रों ने किया प्रदर्शन, यूपी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हुआ प्रदर्शन। यूपी के कन्नौज में मां की मौत से दुखी युवकों ने नदी में लगाई छलांग, गोताखोरों ने एक को बचाया, मां के अंतिम संस्कार में गंगा घाट आए थे दोनों युवक। यूपी के कौशाम्बी में युवक पर जानलेवा हमला, युवक का अस्पताल में इलाज जारी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मैनपुरी में बंद कमरे में युवक ने खुद को मारी गोली, युवक को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में कराया भर्ती, पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के अयोध्या में वरिष्ठ अधिवक्ता शेष नारायण तिवारी की मौत, परिजनों ने जिला अस्पताल में किया हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। अजमेर में भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मजदूर विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग। यूपी के लखनऊ में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन, मंत्री रमापति शास्त्री और सांसद कौशल किशोर ने की शिरकत, सम्मेलन में 65 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। सीकर के फतेहपुर में हस्ताक्षर अभियान, कांग्रेस की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान, कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भवानी मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम हुई अलर्ट, मिठाइयों की दुकानों के लिए गए सैंपल, दुकानदारों को दी गई है हिदायत। टोंक के निवाई में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, कई दुकानों से लिए गए सैंपल, कईयों को दी गई हिदायत। डूंगरपुर ब्लॉक कांग्रेस की हुई बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर हुई चर्चा, चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए किया आह्वान। हनुमानगढ़ में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू, भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, चुनावों को लेकर बनाई रणनीति। कोरोना महामारी के चलते खाटू श्याम जी मंदिर 8 माह से भक्तों के लिए पड़ा बंद, एसडीएम अशोक रणवा की अध्यक्षता में हुई बैठक, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने को लेकर चर्चा। झालावाड़ के खानपुर में 4 नवंबर से छोड़ा जाएगा पानी, भीमसागर बांध नहरों में छोड़ा जाएगा पानी, संगम समिति की बैठक में हुआ फैसला। बूंदी में कोरोना को लेकर मास्क पहनो अभियान, नुक्कड़ नाटक के जरिए आम लोगों को किया गया जागरूक, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। टोंक पुलिस लाइन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, आगाज अभियान के तहत हुआ आयोजन, महिलाओं को अपराधों के प्रति किया जागरूक। नागौर के कुचामन सिटी में नवजातों को नया जीवन दे रहा पालना गृह, अब तक 9 बच्चे मिल चुके हैं पालना गृह में, स्वास्थ्य में सुधार के बाद भेजा जा रहा है शिशु गृह। सवाई माधोपुर के मलराना डूंगर में पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाई, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त, मामला दर्ज कर जांच शुरू। मकराना के कालवा गांव में भामाशाहों की सराहनीय पहल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए दान की भूमि, राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद शुरू होगा भवन निर्माण।
एवन तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।